हनुमान ने गंगा के किनारे बैठकर ध्यान लगाया। उनके चारों ओर प्रकृति की शांति थी, केवल जल की धारा का मधुर संगीत गूंज रहा था। रामकृष्ण, एक युवा और उत्साही साधक, अपने गुरु की ओर श्रद्धा से देखते हुए उनके पास आ बैठे। गुरुदेव, आपकी भक्ति और शक्ति के रहस्य को जानने की मेरी इच्छा है। उन्होंने पूछा। सच्ची भक्ति में ही सच्ची शक्ति छुपी होती है रामकृष्ण। हनुमान ने उत्तर दिया। उनकी आंखों में ज्ञान की गहराई झलक रही थी। हनुमान ने रामकृष्ण को एक प्राचीन मंदिर के खंडहर में ले जाकर सिखाने का निश्चय किया। मंदिर के खामोश स्तंभों के बीच उन्होंने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया। हर बाधा को पार करने के लिए साहस और विश्वास की आवश्यकता होती है, हनुमान ने कहा, अपनी उंगली से मंदिर की दीवारों पर उकेरी कहानियों की ओर इशारा करते हुए। मैं आपके मार्गदर्शन में सब कुछ सीखने के लिए तैयार हूँ। रामकृष्ण की आवाज में दृढ़ता थी। एक रात जब चांदनी घने जंगल को अपनी चादर में ढक चुकी थी, रामकृष्ण को अकेले जंगल में जाने की परीक्षा दी गई। यह उनके साहस और आस्था की असली परीक्षा थी। मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ हैं। रामकृष्ण ने स्वयं से कहा, आत्मविश्वास से भरी आवाज में। जंगल की अंधकारमय रात ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन उनके हृदय में हनुमान की उपस्थिति का एहसास था। जंगल के भीतर रामकृष्ण का सामना एक भयानक छाया से हुआ। उनकी सांसें थम सी गईं, पर उनकी आंखों में भय नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। मैं अपनी आस्था को नहीं डिगने दूंगा, उन्होंने जोर से कहा, और उनकी आवाज जंगल की गूंज बन गई। हनुमान की शिक्षा ने उन्हें शक्ति दी और उन्होंने छाया का सामना किया। रात की कठिन परीक्षा के बाद रामकृष्ण ने विजय प्राप्त की। सूरज की पहली किरणों ने उनके चेहरे को छूकर उन्हें नई ऊर्जा से भर दिया। हनुमान ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति से सभी संकटों को पार किया जा सकता है। आपकी शिक्षाओं ने मेरा मार्गदर्शन किया, रामकृष्ण ने कृतज्ञता से उत्तर दिया। गंगा के किनारे वापस लौटकर हनुमान और रामकृष्ण ने एक नई यात्रा की शुरुआत की। उनके भीतर की आस्था और साहस ने उन्हें एक नई दिशा दी। हर दिन एक नई शुरुआत है रामकृष्ण, हनुमान ने कहा। मैं इसे याद रखूंगा गुरुदेव, रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया।